नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल में। और हम हैं आपके साथ मौजूद शुभम सोनी। हर एक खबरों के साथ में एक विशेष खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र के जरिए आपको हम दिखाते हैं ऐसे विद्यालय जहां का वातावरण, वहां की अनुकूलित व्यवस्थाएं और बच्चों का जो रुझान है वो आखिर किस तरह होता है। इसके साथ ही वहां का स्कूल प्रबंधन किस तरह से व्यवस्थाएं करता है और उन व्यवस्थाओं को आजमाते हुए वहां के अनुभवी शिक्षक आखिरकार किस तरह से आगे दिशा देते हैं ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास को कराने में उनका अथक प्रयास सफल हो। और आज इसी कड़ी में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ राज्य। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में आपको बता दें, एक खास कार्यक्रम के जरिए हम जिला महासमुंद पहुंचे, जहां पर सरायपाली हमारी टीम पहुंची है और वहां मौजूद है शासकीय कन्या उच्चतर प्राथमिक शाला तोसगांव है। यह स्कूल न केवल शिक्षा में आगे है बल्कि अनुशासन की अगर बात की जाए या अन्य कार्यक्रमों की बात की जाए तो यहाँ की छटा कुछ अलग ही देखने को मिलती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कैमरे में वो तस्वीरें हमारी टीम ने कैद करी हैं जो वास्तविक नज़ारा आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी साइड में देख सकते हैं कि तस्वीरें ये जताती हैं और बताती हैं और आखिरकार समझाती भी हैं कि आखिरकार किस प्रकार से शिक्षक बच्चों को प्रभावी तरीके से पढ़ाते हैं और अनुशासनात्मक तरीके से मौजूदा स्कूली वो बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं वो अध्ययन करते हुए अनुशासन के साथ नजर आते हैं। ये दोनों का समागम एक मजबूत नींव के साथ में दीवार रखने का काम भविष्य का करता है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कारगर साबित होता है। और यही कारण है स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने की प्रेरणा देता है। यह पहल काफी हद तक प्रशंसनीय साबित होती नजर आती है। आइए दिखाते हैं आपको। बच्चे छात्री नाम की है, प्रत्युष है और शिक्षक, इन सबके समन्वय से है ना हम राष्ट्रीय बचत योजना के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे, जानने के हम प्रयास करेंगे। तो सब ये चिन्ह जो लगा है ना, ये क्या लगा है? गुरु। ये चिन्ह ऐसा लगा अगर इसका तात्पर्य क्या है चलो आज हम एक हाँ चलो आज हम एक प्रारूपिक आ जाएगा 2 भाग का 1 अब इसी को दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो इसको 1 को 2 से भागना है। कितना जाएगा? 2 के पार में है कि क्या करेंगे? 10 में हमारा तो लिखना नहीं पड़ेगा ना। और 2 के पार में 10 आता है, कितने बार में आएगा? कौन सा जड़ है? ये क्या है? क्या है? कौन सा रंग का है? हरा रंग क्यों होता है इसमें? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ये जो रंगीन दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या है? फूल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? फल। ये क्या है? फल। ये क्या दिखाई दे रहा है? फल। जड़ का क्या कार्य है सबको पता है ना? क्या कार्य है जड़ का? और दूसरा क्या कार्य है इस पौधे को? इस पौधे को क्या प्रदान करना? पत्ती का क्या कार्य आपको पता है ना? जहाँ थी और
और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब यही परिमेय संख्या इसका दशमलव के रूप में निरूपण करना है। ठीक, मान लीजिए 1/2। ठीक, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको यह भी बता दें कि यह स्कूल ना कि बच्चों को हर एक क्षेत्र के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य कराने की दिशा में कार्य करता है और यही कारण है कि इस तोश गांव में स्थित यह विद्यालय अपने आप में बेहद अनुकूल वातावरण बनाए हुए है और बच्चों से लेकर उनके परिजनों तक भी एक माहौल बनाने का काम करता है। किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, अनुशासन हो या भविष्य में राजनीति फिर आने वाली अन्य चीज़ों की जानकारी हो, एक ही छत के नीचे विद्यालय में हर एक व्यक्तिगत व्यवहार के साथ में शिक्षकों का जो अनुभव है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम खासा दिखाई देता है। राजनीति में अपने मत को लेकर हो या योग से ही क्यों ना हो, मेडिटेशन के जरिए बच्चे यहाँ तनाव से दूर रहें, इसका भी प्रबंधन विशेष ख्याल रखता है। ओम ध्वनि का उच्चारण कराने को भी स्कूल प्रबंधन प्राथमिकता देता है ताकि बच्चे इससे अवगत हों। हालांकि ये देखा जाता है कि आधुनिक जीवन में इस तरह की मेडिटेशन को बहुत कम सीमित समय के लिए देखा जाता है। कुछ ही विद्यालयों में इस तरह की पहल कराई जाती है जिससे कि बच्चे जहां ये कार्यक्रम नहीं होते हैं तो वहां पर वो इससे दूर होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है। लेकिन इस विद्यालय में आपको शिक्षा के साथ साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है। उच्चारणों के माध्यम से स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिएगा क्या एक्टिविटी होती हैं स्कूल में। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को निखारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे प्रैक्टिकली रूप से अपने आप को पावरफुल समझें, स्ट्रांग हो और उनकी जो क्षमताएं हैं वो एक अलग ही रूप ले सकें। जन जागरूकता कार्यक्रम भी इसमें शामिल होता है, साथ ही योग की कक्षाएं भी शामिल की जाती हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा सिखाए अनुशासन के साथ साथ इन कार्यक्रमों के जरिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए, प्रैक्टिकली जीवन को जीने के लिए वह सभी विद्यार्थी भी खासा रोमांचक देखने को मिलते हैं। मेरे उच्चारण के बाद उच्चारण करेंगे उच्चारण करें। थोड़ा सा होंठ भी खोलेंगे, आंखें बंद। तो आपको बता दें शाला की यह व्यवस्थाएं यहीं तक नहीं हैं, यहाँ तक नहीं रुकी हैं, बल्कि बच्चों को पर्यावरण से स्नेह और देखभाल की सीख के साथ साथ बच्चों को चुनावी प्रक्रिया के लिए भी सशक्त बनाने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि जहां अन्य शालाओं में बच्चों को चुनाव के विषय में स्पष्टीकरण तक नहीं होता कि आखिरकार किस तरह से लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए आपका एक चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आप आने वाले भावी पीढ़ी के वो जिम्मेदार नागरिक होंगे जिनसे आने वाले राष्ट्र की एक नई रूपरेखा, एक नींव को तैयार किया जाएगा। और उसको तैयार करने के लिए पहले आपको जानना जरूरी होता है, जिसका स्कूल प्रबंधन बेशक तरीके से ध्यान रखता है। और यही कारण है कि बच्चों में आत्मसंतुष्टि हो, उनको व्यक्तिगत भाव से शुरू से ही जोड़ा जाए ताकि उनके अंदर जो सवाल पनपने वाले हैं उससे पहले उन्हें उसके जवाब उन तक मिले। यही कारण है। आइए दिखाते हैं आपको कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी पर्यावरण की देखरेख किस तरह से करते हैं, क्या कुछ खास तस्वीरें हैं, विस्तार से देखते हैं और वातावरण के महत्व को क्या कुछ
जानते हैं, आइए समझते हैं। तो आपने जाना कि अनुभवी टीचर के जरिए बच्चे न केवल चुनावी प्रक्रिया से अवगत हुए हैं, बल्कि इस स्कूल के बच्चे देवनागरी भाषा यानी कि संस्कृत के साथ साथ में अंग्रेजी भाषा में शुद्ध भाषा शैली के अनुरूप ही वार्ता करते हैं। बच्चे अलग अलग भाषाओं में किस तरह से बातचीत को लेकर एक मध्यस्थता बनाने का काम करते हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्कूल प्रबंधन को दी जा सकती है, क्योंकि उनका जो सर्वांगीण विकास करने का एक बड़ा सपना है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है और बच्चे भी इस पर तत्परता के साथ इसको अपने विशेष स्टडी में शामिल करने का काम करते हैं। यही वो तस्वीरें हैं जो हम दिखाना चाह रहे थे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के माध्यम से, और आप भी देख पा रहे हैं हमारे ग्राउंड जीरो के माध्यम से रिपोर्टिंग करते हुए तमाम लोग, पूरी टीम मौजूद है। चर्चा किस तरह से ये बच्चे अलग अलग भाषा शैली में करते हैं, आखिर स्कूल की व्यवस्थाओं के साथ वातावरण को लेकर उन बच्चों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर, स्कूल की शिक्षा को लेकर, स्कूल की होने वाली एक्टिविटीज को लेकर के चलिए विस्तार से सुनवा। Good afternoon. My name is Shalini Kashyap. I am reading in class 7 in Government Girls Upper Primary School, Tosgaon. I am living in Bhalukona. My school is very beautiful and so big. I love my school very much. My school name is Government Girls Upper Primary School, Tosgaon. हमारा स्कूल बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में बहुत प्रकार के खेल खेले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे अच्छी तरह से डिसिप्लिन है। मम नाम ऋषिकादीप अस्ति, मम पितु नाम श्री डोलामणिदीप अस्ति, मम मातु नाम श्रीमती सुमित्रादीप अस्ति। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है और हमारे स्कूल में मूंगफली हम लगाए थे जिसका सेवन हम लोगों ने किया, सभी बच्चों ने, और मिर्च, बैंगन वैसे लगाए थे, इसका सेवन हम करते हैं। और हमारे स्कूल में गार्डन भी बनाए गए हैं। मम नाम निकिता राणा अस्ति, मम पितुः नाम श्रीमान हृषिकेश राणा अस्ति, मम मातुः नाम श्रीमती सुलोचना राणा अस्ति। अहम सप्तम्यां कक्षायां पठामि। अहम तोसगांव आखे ग्रामे वसामि। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है और शनिवार को कबड्डी, खो खो खेलते हैं। My name is Latika Nansana. I read in class 8. My school name is Government Girls Upper Primary School, Tosgaon. I live at Tosgaon. मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम श्री सेवा शंकर साहू जी हमें अंग्रेजी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं जो हमें अच्छा लगता है और अच्छे से समझाते हैं। हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन भी मिलता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे समस्त गुरु हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। संस्कृत भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और प्रयास भी पढ़ाते हैं, NMSC में भी पढ़ाते हैं। जो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे प्रयास विद्यार्थी चयन कर चुके हैं। हमारे स्कूल के मध्याह्न भोजन में विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं। हमारे स्कूल में सेकंड या फोर्थ शनिवार बैकलेस डे होता है जो हम आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सुरक्षित शनिवार भी बताया जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम तनिषा यादव है। हमारे स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में भोजन मिलता है। हमारे स्कूल में क्रियाकलाप भी करते हैं। हमारे स्कूल में खेल भी खिलाते हैं। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तोसगांव है।
मेरा नाम नीलम साखवा है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मैं लमकेनी गांव से आई हूँ। मुझे यहाँ पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि यहाँ मेरे पुराने दोस्त भी हैं और मुझे यहाँ पढ़ने में अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में भोजन अच्छा मिलता है। हमें सर लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तोसगांव है। मुझे हमारे क्लास को विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक ज्ञान, हिंदी पढ़ाते हैं। तो जी हाँ, बच्चों को समय के साथ साथ आधुनिक जीवन की शिक्षा नीति का पालन करते हुए शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें बच्चों के पढ़ने का उत्साह और लगन की अगर बात करते हुए शिक्षकों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, अब स्पष्टीकरण के साथ आपको हम सुनाते हैं कि आखिरकार शिक्षकों की क्या कुछ अनुभूति है और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस इस स्कूल में है। उन बच्चों के साथ में किस तरह का स्ट्रगल करना होता है ताकि उनके भविष्य में किसी भी तरह की रोक टोक ना हो। मेरा नाम किरण कुमार डंसना है। मैं विगत 8-9 वर्ष से यहाँ पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं यहाँ 7वीं कक्षा का विज्ञान और गणित पढ़ाता हूँ और यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ प्रयास विद्यालय नवोदय में पेपर देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। मैं तोसगांव गांव का निवासी हूँ और हम लोगों को यहाँ 6 दिन हमारे कक्षाएँ लगती हैं और एक दिन शनिवार को प्रातः स्कूल लगता है, जिसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियां शामिल रहती हैं। इसमें योगा व्यायाम चलता है और बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और पढ़ाते हुए आगे बढ़ते भी हैं। और बहुत सारे यहाँ पर लड़कियाँ आगे बढ़ चुकी हैं और कॉलेजों में पहुँच चुकी हैं। आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? मैं यहाँ विज्ञान और गणित 7वीं कक्षा में और 8वीं का हिंदी और 6वीं का हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं हरे राम भोई शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तोसगांव में विगत 10 वर्षों से यहाँ अपना सेवा कार्य कर रहा हूँ। मैं तीनों कक्षाओं में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ाता हूँ। मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जो बच्चे नियमित आते हैं उसमें गृह कार्य वगैरह जो पूरा करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो बच्चे ठहराव उनका जो नहीं रह पाता कक्षाओं में, तो उनका थोड़ा सा जो अपने यहाँ क्या है, अपने तोसगांव में आदिवासी और हरिजन वर्ग के बच्चे बहुत अधिक हैं। यहाँ 91 बच्चे अपने ST SC कैटेगरी से आते हैं और हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग से 59 बच्चे यहाँ अध्ययन पढ़ने आते हैं। तो उसमें जो यहाँ हमारे स्कूल में तबके वर्ग के बच्चे बहुत अधिक होने की वजह से हम विभिन्न विगत 10 वर्षों में यहाँ अध्ययनरत पढ़ा रहा हूँ। तो मैं विगत प्रयास आवासीय विद्यालय में कई बच्चों का चयन हो चुका है। साथ में हमारे यहाँ से काजल श्रीवास नाम की एक लड़की पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने आया 2014 में, उस लड़की को मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ाया था और अभी गरीमत से मैंने उनसे 24 अक्टूबर से उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपकी पढ़ाई लड़की में आज वर्ग 2 में पदस्थ हूँ, मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला तिरदा में पदस्थ हूँ, ऐसा उन्होंने मेरे को बताई। तत्पश्चात मैंने और एक लड़की से अचानक मुलाकात हुई। अपना ये निकटस्थ मनकी गांव है यहाँ तोसगांव पंचायत से। तो लड़की काजल तांडी नाम की लड़की है, वो अभी भी उनका भी MBBS में सिलेक्शन हुआ है। तो उक्त बच्ची ने कहा सर हम आपके यहाँ आएंगे, आपने हमें जो शिक्षा अध्ययन का कार्य करवाया बहुत ही अच्छा रहा। तो हमने हमें वो कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाह रही थी। तो हमने बोला आइए, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में, बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ऐसे हमने उनसे कहा। तो इस तरह हमारे यहाँ जो पढ़ाई बच्चों में बहुत ही अच्छा हो रहा है। विगत वर्षों से कई अपना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में भी बच्चे निकले हुए हैं यहाँ से, और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत तबके वर्ग के होते हुए भी यहाँ की पढ़ाई का स्तर मैं तो अपना स्वयं नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चे खुद अपना जो है अध्ययन कार्य जो करते हैं वो स्वयं अपने आप में क्या है, स्मरणीय है। वो बच्चे आगे जाकर के अच्छे ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मेरा नाम अक्षय कुमार साहू है। मैं शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तोसगांव में विज्ञान शिक्षक के रूप में सन 2013 से पदस्थ हूँ। मैं यहाँ 6 से 8 तक के बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूँ। विज्ञान के सारे क्रियाकलापों को बारीकियों से बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। साथ ही स्कूल में होने वाले
अन्य गतिविधि जैसे सांस्कृतिक, खेलकूद सभी में मेरी भागीदारी होती है। साथ ही बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मैं ऋषिकेश राणा ग्राम तोसगांव शाला विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा यह तीसरा कार्यकाल है, 3 साल कर चुका हूँ। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई होती है और यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके आगे बहुत निकल चुके हैं और हर क्षेत्र में हमारे गांव का, हमारे स्कूल का अच्छी तरह योगदान रहा है और यहाँ के शिक्षकों के द्वारा अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई की जाती है, जिसे हम समय समय में शाला विकास समिति की ओर से बैठक लेकर के बच्चों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ की गुणवत्ता के संबंध में, और मध्याह्न भोजन के संबंध में हम लोग बच्चों से और हर बैठक में प्रस्ताव रखते हैं कि कैसे गुणवत्ता के क्षेत्र में कैसे भोजन दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में हमारा स्कूल अच्छी तरह से रहा है और यहाँ का विकास आगे बढ़ रहा है। प्रधानाध्यापक ने अपने शिक्षकों और बच्चों के समय को लेकर काफी प्रशंसा की है और यह प्रशंसा उनकी उस कार्यशैली को भी दर्शाती है जो कि उनके अनुरूप, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। स्कूल का सफल संचालन करते हुए विद्यालय में हर एक एक्टिविटीज का बतौर ध्यान रखना, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के मानसिक विकास को लेकर के हर एक पहलुओं पर चर्चा समय समय पर प्रधानाध्यापक द्वारा की जाती है। प्रधानाचार्य हों उनके द्वारा भी विशेष तौर पर इस पर जमाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अध्यापकों में पढ़ाने और बच्चों में पढ़ने की जो उत्सुकता है वो कक्षा में एक अलग ही रूप लेती है और वो सीधी तस्वीरें तोषगांव के इस विद्यालय में देखने को मिलती है। वही सीमा जो है समय की, वह भीतर ही स्कूल पहुंच जाते हैं। एक टाइम की पंचुअलिटी को विशेष तौर पर विद्यार्थियों में भी देखा जा सकता है। उनके अंदर जो उत्साह होता है स्कूल आने का वो आपके समय से होता है। समय 7 बजे से है तो वो 7 बजे के पहले ही सुबह की किरण के साथ में स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि एक मानसिक संतुलन का एक स्थापना भी माना जा सकता है कि आखिरकार बच्चे यहाँ के किस तरह से अवेयर हैं, कितना जागरूक हैं, कितना व्यक्तिगत सोच के साथ में वो भी आगे बढ़ने के लिए कदम तल कदम अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि नई रूपरेखा के अनुरूप ही यह विद्यालय हर दिन फलता फूलता नजर आता है। किसी ने कहा है कि सीखने की अगर गरज हो सब कुछ कम समय में सिखा देती है और विकसित होने के रास्ते खोल देती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हुसैन अतर और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र के इस खास प्रोग्राम में आज मैं मौजूद हूं शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला तोशागांव। तो इस स्कूल के आज हेडमास्टर हमारे साथ हैं और आइए हम जानते हैं हेडमास्टर से कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनकी कार्यशैली है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सेवा शंकर साहू। मैं इस विद्यालय में प्रधान पाठक के पद पर पिछले 1 जनवरी 2025 से पदस्थ हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ के सारी गतिविधियों का पहले अवलोकन किया। हमारे सारे शिक्षक अनुशासित हैं, समय से पहले पहुँचते हैं, अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गतिविधि में संलिप्त नहीं है जिनसे कि उन पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सके। यहाँ आकर के हमने एक जो अधूरा पड़ा काम था उसको पहले लक्ष्य बनाया कि यहाँ लगभग 1 एकड़ के एरिया में खाली पड़ी भूमि थी, उसको समतलीकरण कराया ताकि बच्चों को खेलने के लिए अवसर मिले। यहाँ खेल ग्राउंड पर्याप्त उपलब्ध नहीं था। वो काम करने के बाद एक और खाली पड़ी भूमि बिल्डिंग के सामने में है जो गार्डन के रूप में डेवलप किया जा सकता था। जो आवंटित राशि थी उससे हमने गार्डन की कुछ रूपरेखा बनाई और उसको तैयार किया। उसके बाद जन सहयोग से हमने यहाँ मिट्टी मोरम की है जहाँ पर पौधारोपण नहीं हो सकता। हमने 2 फुट की मिट्टी हटवाई और 2 फुट के साथ और 1 फुट मिट्टी 3 फुट मिट्टी लगवाई ताकि गार्डन अच्छे से बन सके। शिक्षकों द्वारा पहले से ही किचन गार्डन और
फूल पौधे का वृक्षारोपण बेहतरीन ढंग से किया गया है। कुछ और अधिक करने की मंशा हम सब ने बनाई और नए रूपरेखा के साथ हमने तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। वो प्रगति में है। अगले साल उसमें कुछ और मिट्टी भरकर हम एक गार्डन का विकास करेंगे। बच्चे हमारे यहाँ बड़े अनुशासित हैं। बालिका विद्यालय है। सारे बालिकाएं समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं, अनुशासित ढंग से पूरे टाइम रहते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत एक बार भी आज तक नहीं आई है कि हम कहें कि बच्चे लड़ते झगड़ते हैं। एक बार भी ऐसा कोई नहीं आया। सीखने में रुचि रखते हैं। हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को पर्याप्त अवसर मिले पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य सारी गतिविधियां करने का। इसके लिए हमने समय सारणी में कुछ बदलाव किया है। क्या थे सर वो बदलाव? आमतौर पर सारे विद्यालय में 7 कालखंड होते हैं। हमने उस कालखंडों में से 5-5 मिनट का समय निकालकर एक कालखंड अतिरिक्त निकाला है, जिसमें कि बच्चों को आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो नेशनल स्कॉलरशिप होती है, प्रयास आवासीय विद्यालय होता है, एकलव्य आवासीय विद्यालय होता है और इस तरह की जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उनके लिए हम पर्याप्त समय देकर तैयारी करें। ये कंपटीशन एग्जाम्स को जैसे आपने अभी नोट किया, तो ये कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आप कैसे कराते हैं बच्चों को? इस कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी विषय अनुसार होती है। तो हमारे संबंधित विषय के शिक्षक सप्ताह में 2 दिन उस क्लास को अतिरिक्त विषय के रूप में लेते हैं और जो YouTube से जो कक्षाएं विशेषज्ञ शिक्षकों की होती है, हमारे पास प्रोजेक्टर उपलब्ध है। हम प्रोजेक्टर से उनको छोटे छोटे वीडियो प्रतिदिन दिखाते हैं। बच्चों की खेल प्रणाली से लेके इसमें आपका क्या कुछ कहना है? आप इसमें कैसे सहयोग करते हैं या फिर सरकार आपका कैसे सहयोग करती है, या बच्चों की पढ़ाई में सरकार कैसे क्या आपका सहयोग करती है, उसके बारे में कुछ बताएं। बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन शासन की ओर से उपलब्ध है। जो सहायक सामग्री चाहिए, आवंटित राशि में से हम सहायक सामग्री का निर्माण करते हैं। पाठ्य पुस्तक और स्कॉलरशिप, गणवेश, ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। खेल कूद के लिए जब आपने प्रश्न किया, खेल कूद के लिए हमारे पास समय नहीं है। जो 2 वीकेंड में महीना में दूसरा और चौथा शनिवार जो बैकलेस डे होता है, उन्हीं 2 दिनों में खेल कूद की गतिविधियां 1 या 2 कालखंड में हो पाती है। इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए जो 5 मिनट का हमने समय निकाला, उसमें जो अतिरिक्त एक कालखंड 35 मिनट का निकलेगा, उसमें हम 2 दिन पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तक वाचन होता है, कहानियाँ और द्विभाषी पुस्तकें होती हैं हिंदी अंग्रेजी की, उसको पढ़वाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इन दिनों में हम 1 पीरियड खेल के लिए उनको समय देते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि पहले तो आप स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों की, और फिर उसके बाद 2nd और 4th सैटरडे को मिला के आप उनके लिए खेल के लिए टाइम निकाल लेते हैं। सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जो होता है उसमें 2 या कालखंड मिलता है। इसका मतलब महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 दूनी 8 कालखंड ही मिलते हैं। वो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हमारे पास खेल सामग्री शासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खेल सामग्री के लिए समय हमको निकालना था। हमने 1-1 कालखंड रोज निकालकर उनमें से सप्ताह में 3 कालखंड खेल के लिए उन्हें समय दिया है और कक्षावार अलग अलग ग्रुप में विषय शिक्षकों को अलग अलग खेल के लिए प्रभार देते हैं और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेल खेलने में स्वयं सक्रिय रहकर भाग लेते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने में आपकी और कुछ क्या कुछ प्लानिंग्स है? अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्टर हैं और एक टीवी है। उसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनवाएंगे स्वयं के द्वारा, विषय के आधारित, और कक्षा में पढ़ाते समय उन विषयों के क्लिप को प्रदर्शन करेंगे ताकि चाक की ज़रूरत कम पड़े और विषय को ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके। पाठ्य पुस्तक जो निर्धारित होते हैं उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा उनको अवसर देने का प्रयास हम कर रहे हैं। अतिरिक्त जो कालखंड, अंतिम 2 कालखंड बचते हैं, उनमें से एक कालखंड पर हम उनकी पुनरावृत्ति कराते हैं कि जिन जिन विषयों पर उन्हें दिक्कत है
उन विषयों पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर उनकी समस्याओं को हम हल करते हैं, ताकि घर जाकर होमवर्क करते समय उन्हें आने वाली कोई नई दिक्कत का सामना करना न पड़े। सवाल आपसे ये है कि ये जो एक है कन्या स्कूल है, तो यहाँ पे तो सारी लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो इनको कोई समस्या तो नहीं आती? और फिर अगर कोई बाय चांस अगर कोई समस्या आ जाए तो इसको आप कैसे डील करोगे? जहाँ तक हेल्थ इशू की बात है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए नज़दीक में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम स्वयं उन्हें ले जा करके उनका इलाज करा कर घर लाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उन्हें घर तक पहुंचाते हैं। बालिकाओं के लिए कुछ अपनी निजी समस्याएं होती हैं जिनको वो खुल करके हमें प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक महिला शिक्षिका अवश्य होनी चाहिए, ताकि बालिकाएं खुलकर अपनी बातों को उसके सामने प्रकट कर सकें, ताकि उन्हें अपने उन समस्याओं से तुरंत समाधान मिल सके। हमारे यहाँ शासन की ओर से सैनिटेशन मशीन मिली हुई है। वो मशीन का उपयोग हमारे बच्चे करते हैं। जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ती है, बेझिझक हमसे बाप बेटी का रिश्ता हमने बनाया हुआ है, उस रिश्ते के आधार पर वो पूरा का पूरा अपना जो भी भाव, अपना विचार है व्यक्त करते हैं। और कोई ऐसी समस्या अभी तक उनको नहीं हुई, पर हमारी अपनी भावना है कि महिला शिक्षक को जितना बेहतर बता सकते हैं, हमको उतना शायद नहीं बता पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि हेडमास्टर जी ने हमें क्या कुछ बताया है, वो कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी प्लानिंग्स रहेंगी, और जैसा कि उन्होंने अभी बताया था हमें कि वो महिलाओं के लिए, और मतलब यहाँ पे जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन बच्चियों के लिए उन्होंने खुद ही ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, और उनके साथ इन्होंने एक बाप बेटी का बहुत अच्छा संबंध बना रखा है कि जिससे उन्हें कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताने में कोई झिझक ना हो। तो ऐसे ही इन्होंने अपने बारे में बताया है, अपने स्कूल के बारे में बताया है। और इसी खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से शासकीय कन्या प्राथमिक यह शाला तोषगांव की तस्वीरें रहीं, जहां पर शिक्षा की परिभाषा को एक नया आयाम दिया है। बता दें आपको, यहाँ की बच्चियां केवल किताबों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अनुशासन के साथ संस्कार, पर्यावरण संरक्षण के साथ में लोकतंत्र की समझ के बीचों बीच समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। शिक्षकों की मेहनत, इसके साथ ही प्रबंधन समिति का सहयोग। हमारा शासकीय कन्या उच्च प्राथमिक शाला बहुत दिनों से संचालित है, और यहाँ पूर्व में मैं 3 बार शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी बन चुका हूँ। और आहता निर्माण, शाला की शिक्षा विधि, शिक्षा प्रणाली बहुत उचित है, बहुत बेस्ट है। और मैं बीच बीच में आता भी रहता हूँ, और एक प्रकार से एंटरिंग भी करता हूँ। और शिक्षक लोग टाइम में आते हैं, विद्यार्थी भी बहुत शालीन है, और शिक्षा का विकास भी हो रहा है। मैं इसको भली भांति जानता हूँ। बागवानी विकास, ये सब चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है। और हमको एक साइकिल स्टैंड की जरूरत है यहाँ, जो ये जनप्रतिनिधियों से हमने मांग भी की है, और वे हमको स्वस्थ भी किए हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार पंडा है, ग्राम तोष गांव का निवासी हूँ मैं। और विद्यार्थियों की लगन मिला करके इस स्कूल को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मित्र का भी यह मकसद है कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने का काम हम करें, जो कि ग्राउंड जीरो पर हो, ताकि आपको भी विश्वसनीयता बनी रहे। आखिरकार शिक्षा किस तरह की श्रेणी में आज बढ़ रही है, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति लाई जा रही है, आखिरकार उसको जमीनी स्तर पर, धरातल पर कितना फॉलो कराया जा रहा है। हमारी टीम का सिर्फ यही उद्देश्य है, जिसके लिए शिक्षा मित्र का यह कार्यक्रम आप सभी दर्शकों की फरमाइश के साथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम यूं ही फलता फूलता रहे, और अलग अलग दृश्यों के बीच अलग अलग राज्यों के मौजूदा उन विद्यालयों में हम जाएं, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, वहां के वातावरण को दिखाएं, तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ हमारे साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आप हमारे साथ बने रहें। अन्य जानकारी, अन्य कार्यक्रम आप तक सीधा पहुंचे आपके मोबाइल तक। फिलहाल शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी टीम और स्टेट कोऑर्डिनेटर अजीत तिवारी के साथ फिलहाल के लिए शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।